सबको जय श्री कृष्ण। और फिर वो आगे ये भी पूछते हैं कि इंद्र तो सारे के सारे स्वर्ग के राजा हैं, सभी देवताओं के राजा हैं, तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने पृथु के जो घोड़ा है अश्वमेघ का, उसको चुराने के लिए गए। तो मैत्री जी उनको बताते हैं कि सुनिए, मैं आपको आगे की बात सुनाता हूं। तब मैत्री जी कहते हैं कि जब पृथु जी का राज्य अभिषेक हो गया और उनको सारे भूखंड, उनकी जो प्रजा थी उसकी जवाबदारी उनको सौंप दी गई, तब उस समय धरती पर अन्न यानी कि जो खाने पीने की वस्तुएं थी उसकी बहुत ही अछत थी। कहीं पे भी कुछ अन्न वगैरह मिल नहीं रहा था और प्रजा जो थी वो भूख से बेहाल हो रही थी। और जैसे ही उनको राजा घोषित किया गया, तब प्रजा से जो मुखिया लोग थे वो उनके पास पहुंच करके उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि राजन, हमें अन्न की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, कहीं पे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से पशु और मनुष्य सभी बेहाल हो गए हैं और कुछ की तो मृत्यु भी हो रही है। और अब जिस तरह से अग्नि में लकड़ी के अंदर अग्नि प्रकट होकर के उसको जला देती है और उसको भस्म कर देती है, उसी तरह से अन्न के न होने की वजह से हमारे में भी उसी तरह से अग्नि उत्पन्न होकर के हमको जला रही है और जल्दी हमको भस्म कर देगी। तो आप इसका कुछ उपाय निकालिए और हम सबको इससे बचाइए। अब ये सुन करके पृथु महाराज बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और बहुत ही गहरी सोच में बैठ जाते हैं कि अब इसका रास्ता कैसे निकालें। तब उनको ध्यान में आता है कि जो पृथ्वी है उसने अन्न पैदा नहीं किया है और सारे औषधि और अन्न जो है वो अपने गर्भ में छुपा लिया है। जब उनको ये समझ में आता है तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो अपना धनुष बाण लेकर के अपने धनुष पर बाण को चढ़ा के, उनका जो धनुष था उसका नाम था आजगव। जैसे अर्जुन के धनुष था उनका नाम था गांडीव, वैसे ही इनके धनुष का नाम था आजगव। तो वो अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब पृथ्वी ये देखती है कि भाई मुझ पर ये मारने वाले हैं और पृथु महाराज तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, तो इनसे तो कोई नहीं बच सकता है, तो फिर मेरी क्या औकात है। तो ये सोच करके पृथ्वी जो है वो डर के गाय का स्वरूप ले लेती है और भागना शुरू करती है ताकि वो पृथु महाराज के बाण से बच सके। पर अब आगे आगे गाय भाग रही है, पीछे पीछे पृथु महाराज है, और गाय जहां पे भी जाती है वहां पे उनको सामने पृथु महाराज तीर और कमान लेकर के खड़े हुए दिखते हैं। अंत में गाय थक जाती है भाग भाग कर और वो पलट के पृथु महाराज के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि महाराज, मुझसे क्या गलती हो गई कि आप मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। तब पृथु महाराज जो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए होते हैं, क्योंकि वो वैसे भी उनके पीछे भाग भाग कर उनको पीछा कर रहे होते हैं और वो आगे आगे भागे जा रही होती है। तो वो पृथु महाराज उस गाय से कहते हैं कि पृथ्वी, तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया हुआ है। वो कहते हैं कि तुमने सभी यज्ञ में अपना भाग तो ले लिया, पर तुम्हारा जो कर्तव्य था कि तुम जितने भी जीव वगैरह हैं उनको खाने के लिए भोजन और मनुष्यों को खाने के लिए अन्न सामग्री और दूसरे जो पुष्प वगैरह जो है और जो दवाइयां हैं, औषधि वगैरह हैं, वो सब तुम उत्पन्न करके
उनको दोगी, पर तुमने वो नहीं किया है। तुमने अपना भाग ले लिया और ऊपर से सारा जो अन्न वगैरह है वो भी अपने गर्भ में छुपा लिया है। तो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। तब पृथ्वी उनसे हाथ जोड़ के कहती है कि महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूं और मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। आपने तो स्वयं मुझे एक बार पानी से निकाल के मुझे बचाया था। जब वराह अवतार उन्होंने लिया था तो उन्होंने पृथ्वी को जल से निकाल करके उसको बाहर निकाला था और वो धराधर भी कहलाए थे उस समय। तो वो उनको याद दिलाती कि आपने तो स्वयं मेरी रक्षा की थी और मैं तो अबला हूं। पृथ्वी स्त्री है, तो कहते हैं कि अपने शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री से कोई गलती भी हो जाए तो पुरुष उस पर हाथ नहीं उठाते। तो आप मुझे कैसे मार सकते हो? और दूसरा कि अगर आप मुझे मार दोगे तो सभी तो मुझ पे टिके हुए हैं, तो फिर अगर आप मुझे नष्ट कर दोगे तो फिर आप ये जो आपकी प्रजाजन है उसको आप क्या पानी पर रखोगे? तब पृथु महाराज कहते हैं कि जो अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए गलत आचरण करते हैं और दूसरों का भाग स्वयं खा लेते हैं या दूसरों का जो होता है उस पर अपना प्रभुत्व गलत तरीके से करते हैं, उनको मारने में शास्त्र में कोई मनाही नहीं है। तुमने भी वही किया है। तुमने अपना भाग लेकर के जब दूसरों को अन्न देना था तब तुमने नहीं दिया है, तो मैं तुम्हें मार सकता हूं। और तुमने दूसरे की तरफ सद्भावना न रखते हुए अपना ही विचार किया है, तो तुम्हें मारने में कोई हानि नहीं है। तब ये सब सुन करके धरती माता उनसे हाथ जोड़ करके कहती है कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो महाराज पूछते हैं कैसे तुम्हारी गलती नहीं है? तो धरती माता कहती है कि जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि का निर्माण किया था और उस समय उन्होंने मुझे धन धान्य वगैरह भी उत्पन्न करने की प्रेरणा दी थी, पर मैंने देखा कि अब जैसे जैसे समय जा रहा है तो मेरा वो जो धान्य है, मेरी औषधियां है, जो कि उसको यज्ञ में आहुति के रूप में देना चाहिए था और अन्न को स्वजन या सज्जन लोगों को उस अन्न को खाना चाहिए था, उसकी जगह पे उस अन्न को ऐसे मनुष्य लोग खा रहे हैं जो कि यम नियम का कोई पालन नहीं करते हैं, न तो धर्म का आचरण करते हैं। और उसके साथ साथ आप जैसे जो राजा हैं, जो लोकपाल हैं, वो भी राक्षस की तरह बर्ताव कर रहे हैं। राजाओं ने मेरा पालन पोषण करना जो उनका धर्म था और मेरी रक्षा करते हुए मुझे जो सम्मान देना चाहिए था, जो करना चाहिए था, ये सब वो न करते हुए वो भी चोरों की तरह मुझे लूट रहे हैं। और मेरा जो धन्य और जो मेरी औषधियां हैं उसको इस तरह से अधर्म और अनाचार में उपयोग होते हुए देख करके मैंने उसको अपने गर्भ में छुपा लिया है। और अब अगर आप कहते हैं तो आप शास्त्रों में जिस तरह से नियम बताए गए हैं उस शास्त्रों को का आचरण करते हुए आप वो सारी औषधियां, सारा धान्य जो है वो मुझ में से आप निकाल लीजिए। पर उसके लिए आपको, क्योंकि वो गाय है, तो आपको मेरे लिए एक बछड़े का प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय से जो धन धान्य और जो सब अन्न वगैरह मेरे गर्भ में पड़ा हुआ है वो अब क्षीण हो गया होगा, यानी उसकी क्वालिटी खराब हो गई होगी। तो अब आपको एक बछड़े का अरेंजमेंट करनी होगी, क्योंकि गाय जब अपने बछड़े को देखती है तो उसमें मातृत्व का भाव आता है और उससे उसका जो आंचल है वो दूध से भर जाता है। तो वो इसी तरह पृथ्वी भी कहती है कि मैं जो गाय स्वरूप हूं अभी आपके सामने,
तो आप मेरे लिए बछड़े का प्रबंध कीजिए, फिर पात्र का भी कीजिए। पात्र यानी कि आप जिसमें उस दूध को भरोगे, तो वो एक पॉट का भी आप मेरे लिए प्रबंध कीजिए, और फिर ऐसे आदमी का प्रबंध कीजिए जो मुझे धोएगा, जिससे। और जब आप ये कर लेंगे तो आपकी मन वांछित, मैं आपको जो चाहिए वो मैं द्रव्य आपको प्रदान करूंगी। अब ऐसी बात सुनकर के पृथु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं कि अब पृथ्वी माता ने सभी कुछ देने के लिए संकल्प कर लिया है, और वो उनसे खुश होकर के वो क्या करते हैं कि वो मनु महाराज को बछड़ा बनाते हैं, और उस बछड़े को देख करके माता जो पिहाती है, जिसको पिन्हाना कहते हैं, और उनके आंचल भर जाते हैं धन धान्य से। और मनु महाराज को बछड़ा बना करके जो पृथु महाराज है वो अपने हाथ को पात्र बना लेते हैं, और अपने हाथ में सभी धन धान्य और औषधि को धो लेते हैं। यानी कि सारा जो अन्न है, जो धान्य है और जो औषधियां हैं, वो अपने हाथ को पात्र बना करके उसमें उसको समा लेते हैं। अब जब पृथु महाराज को इस तरह से अन्न वगैरह ग्रहण करते हुए बाकी लोग देखते हैं, तो वो लोग भी देखते हैं कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि जो वसुंधरा है यानी धरती जो है वो तो सभी घनिष्ठ द्रव्यों को देने वाली है, और अब जब वो पृथु महाराज के अधीन है, तो क्यों ना हम भी हमारे अन्न जो हमको चाहिए हम वो भी द्रव्य प्राप्त कर लें। और ये सोचते हुए एक एक करके सभी जो होते हैं वो अपनी जाति के मुखिया को उसका बछड़ा बना लेते हैं, और अलग अलग पात्रों में अपने अपने निर्धारित जो उनकी जरूरतें होती है उस तरह से वो गाय रूपी पृथ्वी को धोने लगते हैं। तो उसमें से मैं कुछ का मैं वर्णन आपको करके सुनाता हूं कि किस किस ने किस पात्र में किसको बछड़ा बना करके पृथ्वी माता से अपनी जरूरतों का की वस्तुओं का जो धान्य रूप का जो भी उनका रूप था वो उन्होंने दूध रूप में धो लिया और उसको प्राप्त कर लिया। तो जो ऋषि थे, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और रूप पात्र में वेद रूपी दूध को धो लिया। अब वेद रूपी दूध का मतलब इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र जो होता है उसको धो लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और स्वर्ण पात्र में यानी सोने के पात्र में, पॉट में उन्होंने अमृत को दूध रूप में धोया। अमृत का मतलब अमृत में क्या होता है? मनोबल, वीर्य, वीर्य यानी मनोबल, और ओज यानी इंद्रिय बल, और जो शरीर बल, इस रूप से उन्होंने उसको धो लिया, दूध को धो लिया। फिर जो देवता और दानव थे, दैत्य और दानव, असुर में जो श्रेष्ठ प्रहलाद हैं जिनकी कथा हम आगे सुनेंगे, उनको बछड़ा बनाया और लोखन के पात्र में मदिरा और आसव ताड़ी रूप का दूध धो लिया, क्योंकि वो असुर थे तो उनको तो मदिरा और ताड़ी चाहिए था। फिर गंधर्वों ने विश्वासु नाम के नामक गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को अपना बछड़ा बना करके कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप को धो लिया। पितृगण ने अरियामा को वापस बछड़ा बनाया और कच्चे मिट्टी के पात्र में काव्य जो कि अपने पितृओं को अर्पण करने वाला अन्न है उसको धो लिया। फिर सिद्ध लोक के जो अनुयायी थे, जो वहां के रहवासी थे, उन्होंने अनिमा, अष्ट सिद्धि वगैरह को धो लिया। उन्होंने कपिल मुनि जो थे उनको
बछड़ा बनाया और सारे आकाश को ही अपना पात्र बना करके धो लिया। और जो विद्याधर लोग थे के जो रहवासी थे, उन्होंने आकाश गमन, विद्या और उसके सिवाय दूसरी जो मायावी विद्या होती है उसका उसको धो लिया और उसको प्राप्त किया। और फिर किम पुरुष जो होते हैं, जो कि मायावियों के मय नामक दानव को बछड़ा बना के उसके अंदर से इनविजिबल होने का, यानी कि अंतर्धान होने की जो विद्या होती है वो, और उसके सिवाय जो दूसरी संकल्पमय माया की जो वृत्तियां होती है उसको उन्होंने दूध के रूप में दुआ। और फिर भूतनाथ, जो यक्ष राक्षस भूत पिशाच जो होते हैं, उन्होंने भूतनाथ को रुद्र जो होते हैं उनको बछड़ा बनाया और उनको उनको बछड़ा बना करके कपाल रूप पात्र, यानी स्कल, हमारी जो खोपड़ी होती है उसमें अश्व का दूध दूध रूपी जो कि खून से बना होता है उसका दोहन किया। फिर जो जितने भी सांप, नाग, बिच्छू, फन या बिना फन के जो दूसरे नाग वगैरह थे, उन सब ने पॉइजन यानी कि जहर को अपने मुख रूपी पात्र में तक्षक को बछड़ा बना करके उसको धो लिया। और जितने भी पत्ते यानी हर्बीवोरस जिसको कहते हैं, चार पैर पशु जो कि पत्ते वगैरह खाते हैं, उन्होंने भगवान का जो नंदी था उनको बछड़ा बनाया। और जो वन होते हैं उसको पात्र बना करके उसमें हरी हरी घास जो है उसको धो लिया। और जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं जो बड़ी दाढ़ वाले होते हैं, उन्होंने शेर को अपना बछड़ा बनाया और मांस रूपी दूध को धो करके अपने ही शरीर को पात्र बना करके उसमें उसको समा लिया। और जितने भी पक्षी वगैरह थे वो गरुड़ को बछड़ा बना करके, जितने भी तीड़ पतंगा वगैरह जितने भी और फल फूल आदि जो अचल होते हैं पत्ते वगैरह उसको धो लिया। और वृक्षों ने वट वृक्ष को अपना बछड़ा बना करके अपने में बहुत तरह के रसों को दोहा। और फिर जो पर्वत थे उन्होंने हिमालय को बछड़ा बनाया और अपने ही जो स्लोप्स होते हैं उनके जो पर्वतों के उसको पात्र बना करके सभी तरह के धातुओं को दोहा। इस तरह से और बहुत सारे वर्णन है कि सभी ने वसुंधरा को पृथु महाराज के वश में देख करके अपने अपने काम का जो भी द्रव्य था उसको अपने जाति के मुखिया को बछड़ा बना करके अपने अपने तरह के पात्रों में सारे जो अपने धान्य थे वो अपने दूध रूप में दो लिए। अब पृथु महाराज ये सब देख करके बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने धरती को आशीर्वाद भी दिया और अपनी पुत्री की तरह उनको अपना लिया। अब पृथ्वी ने उनसे ये भी कहा कि आप जो मेरी पृथ्वी जो उबड़ खाबड़ है उसको आप समतोल कीजिए, क्योंकि अगर वो आप उसको समतोल नहीं करोगे तो मैं जो इंद्र द्वारा जो पानी बरसाया जाता है उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। और अगर आप इसको समतल कर देंगे तो उसमें जो पानी जो बरसेगा उसको मैं ग्रहण करूंगी, उसमें जमीन में नमता आएगी और वो आप सभी के लिए और मेरे लिए सबके लिए कल्याणकारी होगा। तो पृथु महाराज ने फिर अपने वचन अनुसार वो पृथ्वी को समतल भी किया। और उसके बाद उन्होंने समतल करने के बाद उन्होंने सारी नगर और गांव, शहर और जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको उन्होंने बसाया। फिर अलग अलग जो खेती बाड़ी की जो व्यवस्था होती है वो भी उन्होंने की। और जो पर्वतों के ऊपर छोटे छोटे गांव बसाए गए। और फिर उन्होंने जानवरों के लिए चरने की व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था करवाई। तो
उन्होंने पहली बार पृथ्वी पर इस तरह का सब आयोजन किया, क्योंकि इससे पहले सभी जो रहते थे वो अपने हिसाब से जहां जगह मिली वहां रहते थे, पर इस तरह से जो एक आयोजित स्वरूप से जो निर्माण था वो पृथ्वी महाराज ने सबसे पहली बार किया।